ओम शांति। कई बार एक ये क्वेश्चन आता है कि भाई पावर कैसे मिलती है भगवान के ज्ञान में जाने से। कि भाई भगवान के साथ जुड़ने से हमारे को पावर कैसे मिलती है। पावर कोई ऐसी नहीं मिलती कि कोई आदमी बाहर दिखाई देगा कि अब इसके अंदर कुछ और हो गया है। नहीं, वो अंदर की पावर होगी। पहले भी वो आदमी वैसे ही था। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है लेकिन वो बहुत खुश नज़र आते हैं ना। और बहुत आदमी कैसे होते हैं, बहुत ठीक होता है उनका, सब कुछ ठीक होता है लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे पता नहीं वो कितने से दुखी है ना। तो यानी कि वो क्या है ऐसा कि कोई आदमी तो बहुत ज़्यादा दुख में भी सुखी है और कोई ज़्यादा थोड़े से भी दुख में कहता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अंदर की पावर का ही तो खेल है ना सारा। तो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, हर चीज़ पर निश्चय बढ़ता चला जाता है तो अंदर में एक पावर आ जाती है। और ये पावर आती है हमारे जैसे जो घर गृहस्थी वाले आदमी हैं उनके लिए पावर कहाँ से कहाँ ख़त्म होगी ये भी पता है ना। कि भाई कहते हैं कि बच्चे पैदा हुए तो फुल बैटरी चार्ज हो पैदा होते हैं लेकिन हमारी उम्र तक आते आते बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारे साथ जो हम डेड हो जाते हैं? सोचो कभी बैठ कर। क्या हमारी बैटरी में कोई बल्ब थोड़ा ना चस्या है कि भाई वो बल्ब चस गया और उसके सारी लाइट ख़त्म होगी? नहीं। हमारे दाएं बाएं के जो रिश्ते होते हैं, हमारा सब कुछ जो है हमारे आसपास जो है उसी में एनर्जी ख़त्म हो जाती है हमारी। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि किसी के साथ हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो अगला आदमी करवाना नहीं चाहता है। किसी से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, वो हमारा अच्छा करता नहीं है। अब यही सोचने में, कुछ आदमियों के बारे सोचने में कुछ औलाद हो जाती है, औलाद के ऊपर औरत की ज़िंदगी डिपेंड हो जाती है। 50% आदमी पर डिपेंड हो जाती है, 50% औलाद पर हो जाती है। तो औरत क्या होती है? औरत तो बस उसी में पिस कर रह जाती है, उसको कुछ नहीं होता है। क्या करे? आदमी के साथ जुड़े पहले, फिर आज बच्चों के साथ, और पूरा जीवन उसका ऐसे ही निकल जाता है। तो जब भगवान का ज्ञान मिला तो थोड़ी सी पावर बढ़ाने का मौका मिला, मेरे को भी मौका मिला। क्योंकि मेरी भी पावर भाई इस घर गृहस्थी में रहती हुई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। क्योंकि चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल है। तो चलो कोई बात ना, फिर भगवान ने आके जो पावर दी तो बहुत अच्छी लगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो पहली बात तो भगवान कहता है कि अपने भक्तों को, अपने पसंदीदा इंसानों को चुन लेता है। तो इसी बात में भगवान हमारा नशा चढ़ा देता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे को किसने चुना है? तुम्हारे को भगवान ने खुद इस दुनिया में से चुना है। मेरे आसपास नज़दीक, मेरे गांव में, मेरे पियर में ओम शांति से कोई नहीं जुड़ा हुआ था और मैं ही भगवान ने ओम शांति में जोड़ दी। उससे पहले मेरा कभी कहीं भाव नहीं बना, लेकिन इसमें जाने के बाद मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी और मेरा समझ में आ गई। तो पहला नशा तो मेरा यही हो जाता है कि भाई मेरे को पकड़ा किसने है, और इस पूरी दुनिया में, पूरे आस पास नज़दीक जितना भी पकड़ा मेरे को ही कैसे पकड़ा। तो जो परमात्मा का रूहानी नशा था वो तो मेरे साथ ऐसे ही चढ़ गया ना पहले। तो फिर भगवान की जो कहानियाँ आती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। एक बार उषा दीदी ने मेरे कि मैं एक थॉट सुनने लग रही थी तो बड़ी अच्छी उषा दीदी ने एक कहानी सुनाई और वो कहानी बहुत अच्छी लगी। बोली कि क्या है हमारा जीवन, इंसान का जीवन क्या है? क्रिकेट के मैदान की तरह है। क्रिकेट के मैदान में क्या होता है, 2 खिलाड़ी खेलने के लिए उतरते हैं और 11 खिलाड़ी जो होते हैं उनको आउट करने के लिए आते हैं ना। तो वो जो आउट करने के लिए खिलाड़ी आते हैं वो तो ऐसे ही बोल देंगे ना ताकि ये खेलने वाले जल्दी से आउट हो जाएं, है ना। तो हम कौन हैं? दो होते हैं क्रिकेट के मैदान में, कौन दो उतरते हैं? वहाँ तो खिलाड़ी हैं लेकिन हमारे जो घर गृहस्थी में तो क्रिकेट के कौन 2 खिलाड़ी हुए? हस्बैंड वाइफ 2 ही तो हैं। वो उतर गए एक मैदान में और जो बॉल आई वो 11 जो खिलाड़ी थे वो बॉल फेंकेंगे। वो कौन है? वो हमारे आसपास रहने वाले हैं। तो वो बॉल कैसे फेंकेंगे? अब पता चला भाई वो तो बॉल ऐसे ही तो फेंकेंगे ना कि हम आउट हो जाएं। ऐसे ही थोड़ा ना फेंकेंगे कि हम जीत जाएंगे। तो ऐसी बॉलें फेंकेंगे कि हम आउट हो गए और मैदान छोड़कर भाग जाएं। लेकिन चलते रहते हैं सब इसी तरह से, ना तो कोई आउट होता है और ना कुछ होता है, ना पावर होती है, डिग में करते रोते पीटते हाड़ तक ज़िंदगी आ जाती है।
लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो सच में ये लगता है कि ये तो सच में खिलाड़ी आउट करने के लिए आए हुए थे। तो फिर दीदी ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपना पार्टनर होता है वो भी दूसरे में मिल जाता है। कई बार होता है ना, सट्टा लग जाता है कि भाई वो दूसरा खिलाड़ी कम खेल लिया और इसकी वजह से आउट हो गए क्योंकि उसने सट्टा लगा रखा था। तो ये जिंदगी का खेल है हमारा। और कई बार ऐसा होता है कि भाई सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या हुई, फिर भी कहा कि जो एक खेल रहा होगा उसने तो दुनिया देखेगी ना, उस पर तो नज़र है ना, सबकी एक पर तो नज़र टिकी हुई है, भाई ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है। और जब दूसरा आउट तभी नहीं कहेंगे भाई इसने तो कोई कमी नहीं करी, पर लेकिन आउट करने वाले ऐसे थे भाई, उन्होंने ज़्यादा बॉल ऐसी फेंक दी और फिर इसके साथी ने भी साथ छोड़ दिया। तो हमारा जीवन उस क्रिकेट के मैदान से अपनी तुलना करके देखो, क्या कुछ अलग है क्या? वैसा ही तो है। तो भगवान आकर नशा कर चढ़ाता है कि तुम क्रिकेट के मैदान की तरह जो एक खेलता है तो उसके ऊपर भी नजर रहती है, तो तुम हीरो पार्टधारी क्यों नहीं बन जाते हैं? तुम अपना रोल निभाओ अच्छी तरह से, जो तुम्हारे को मिला हुआ। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसके बारे में सोचना बंद कर दो, बस वो उनका काम है। तुम अपना रोल करो, तुम कैसा कर रहे हो। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे को मजबूत बनाती चली जाएगी। हाँ, अगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी कमजोरी होगी तो जरूर मेरे पर वो करेगी, भाई ये तू गलत है। तो जब आत्मा मेरी गलत है तो वहाँ मेरे को बता देती है कि तू यहाँ पे गलत है। लेकिन जहाँ पे गलत नहीं है और नहीं थी तो वहाँ पे मेरे को पावर आ जाती है। और जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे मेरे को कहती है कि तू सुधर जा। तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि हमारे को अच्छी सीख देना, और जो हम गलत करते हुआ उसको हमारे को समझाना कि तुम ऐसा मत करो। ठीक है, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थी छोड़ना या इसको छोड़कर कहीं चले जाना, नहीं। ज्ञान का मतलब फिर इसके बाद और रूहानी नशा चढ़ा देता है बाबा तो कहता है कि निंदक निडर राखिए। जब तक निंदा करने वाले हमारे पास नहीं होंगे तो हम कैसे धुलेंगे? ठीक है, तो क्या हुआ कि भगवान के ज्ञान में जाने के बाद सब आत्माओं के प्रति बड़ा ही शुभ भावना निकलती है कि सबकी बड़ी शुभ, बहुत अच्छा किया सबने, बहुत ही अच्छे थे सब, सभी इतने अच्छे थे तभी मैं यहाँ तक आया। ये सोचो भगवान, सोचो कि सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे थे तभी तो हम भगवान के साथ जुड़े। तो क्या हो गया, किस मालिक के साथ जोड़ दिया सबने हमारे को साथ। यहाँ पे कुछ हमारे को अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि भगवान ने पकड़ना था हमारे को। ये थोड़ा ना कि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं कि और कुछ नहीं, जो दुनिया कर रही है वो तो सबके साथ हो रहा है। लेकिन जो इसके साथ जुड़ते हैं वो एक अलग ही नशे में जीता है। वो अपनी एक रूहानियत रूह एक गुलाब बन जाते हैं। परमात्मा आके कहता है तुम तो मेरे सर के ताज हो, मेरे राइट हैंड हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। जब भगवान के ये माँ वाक्य हमारे अंदर जाते हैं तो एक अंदर में पावर आती है। और यहाँ के आदमी क्या कहते हैं, तुम ही तो हो जिन्होंने नाश कर रखा है, तू ही तो है जिसने ये कर रखा है। यहाँ के आदमी एक दूसरे को ऐसे भाषा बोलते हैं, यही बोलते हैं ना सबके। एक आदमी की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। बस फर्क इतना है कि कोई अपने दर्शा देता है, कोई दर्शाता नहीं है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे कर्म अकाउंट्सों के हिसाब से हमारे को पार्ट मिला हुआ है। तो सबसे अच्छा यही है कि हम वो पार्ट अच्छी तरह से निभाए जो भगवान ने हमारे को दे रखा है, और सभी का शुक्रिया अदा करें। किसी से भी कोई मन में गिला शिकवा कभी नहीं रखें, क्योंकि हम जब ज्ञान में नहीं गए थे उससे पहले गिले शिकवे थे, लेकिन ज्ञान में जाने के बाद बड़ा धन्यवाद निकलता है और बड़े सच्चे दिल से निकलता है। और सच में सब पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है कि सच में इतना कुछ था बाबा। और सबका शुक्रिया जो सब ने बाबा तक पहुँचाने में मेरी मदद करी। सबकी मदद करते हैं, यही जो हैं जो हमारे को वहाँ तक भेज देते हैं सब चीज़ें। तो मैं आज यही कहूँगी कि परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को, हर एक आदमी क्रिकेट के मैदान में अपने आप को रख दो, और वहीं पर सारा आपका खेल ड्रामा जो भी कुछ आपको नज़र आएगा। और जैसे जैसे एक इंसान बना, तो ये सोचो कि मैं अकेला आया था और अकेला ही मुझे जाना है। कभी किसी का ये मत सोचो कि भी दूसरा भी मेरे साथ ही जाएगा, वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा। ठीक है भाई, उसका अपना रोल है, स्वीकार कर। परमात्मा क्या कहता है कि हर एक चीज़ को स्वीकार करो, हर एक चीज़ को स्वीकार करो। जितना स्वीकार करने की हमारे अंदर आदत आ जाएगी कुछ बुरा लगेगा ही नहीं। परमात्मा ने भी तो अपने हर जीव को स्वीकार कर रखे है, इसीलिए तो वो दुखी नहीं है ना।
क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि भी रचना तेरी है, जैसी रचना तूने कर रखी है, सब अपना अपना रोल करेंगे तो तुझे हर चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारे को भी हर चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलतियों पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना चाहिए, और भगवान के जो वाक्य आते हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हर रोज़ एक लाइन तो जरूर, छोटी सी एक लाइन लो, उसके अपने ऊपर सारा दिन काम करो, सहज सहज वह हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट बन जाती है तो सारा व्यर्थ से हमारा दूर हो जाते हैं। ओम शांति।